जब आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा दीजिए, काहे के लिए? शराब ज़्यादा पीने के लिए। धर्म में आने का मतलब ये होता है कि एक संतुलन में रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज़ में अति पर चला जाता है, उस अति से छूटकर बीचों बीच खड़ा रहना, ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सद्गुरु हो गए उन्होंने बनाए हुए। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म दो ही तरह के मैंने अपने देश में देखे, या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए, बीच में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती है। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म हैं। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सब से हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं हैं और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है, अज्ञान में, हम ज्ञानी होते हुए, इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमज़ोर है और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता, भैया मेरे को वोट दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए। और धर्मी की स्थापना करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं। अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचाए रखे, और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप, और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत गलत सलाह करते, मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चलाते। ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं हैं, अधर्मी हैं, धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं। और आज हम ही इस बात को कह सकते, दूसरों की हिम्मत नहीं इस बात को कहें कि ये धर्म नहीं। धर्म मानवता का धर्म है। उसमें ये नहीं कि आप जाकर के 4 लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी जैसे उनके खाना पीने को देखिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबेल प्राइजेस दीजिए। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन में रखता है, उसमें पूरा संतुलन हो जाता है, जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है, वो सहज में ही सारा कार्य करता है। कोई सी भी उसके अंदर से अगर ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही अभिनव हो, उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता, ऐसा ही आदमी हम कहेंगे धर्म में होता है। पर आप कहिएगा माँ ऐसे आदमी आएंगे कहाँ से? सो बात ठीक है, ऐसे धर्म के आदमी कहाँ से आएंगे? जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए, स्टेट न रहे। ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो। सबसे ज़्यादा डिवोर्स तो वहीं होते हैं जहाँ मार्क्सवाद चल रहा है। तो क्या गलती हो गई वहाँ पर? जो कि इन्होंने कहा था कि हम
ऐसी स्टेट बनाएंगे वो नहीं बना पाए। इसकी वजह ये कि वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है। और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान चीज़ है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभि चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो उसके प्रकाश से हमारे अंदर आपो आप धर्म जागृत हो जाता है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है। पर जो मनुष्य अंदर से धार्मिक है उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आसान है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं। वो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। जैसे ये बता रहे थे, हमने ऐसे बहुत सारे देखे, विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं, जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम पड़ते हैं और उसमें पैसा देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाए। लेकिन वो तो नर्क में जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले। उसके लिए पैसा देकर के आप नर्क जा रहे हैं। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सद्गुरु नहीं हो सकता। आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते। आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागरूक नहीं कर सकते। वो वही चीज़ है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों को। लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति है, शुद्ध इच्छा है और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता। इसलिए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी आपसे यह कहे कि तुम्हारे कुंडलिनी जागरण का इतना पैसा दो या तुम्हारे आत्म साक्षात्कार इतना पैसा दो, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म की शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फ़ायदा हो, जो बिल्कुल पर्याप्त है। सही बात है कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है, उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं, उसके सब पेंच कसे हुए हैं या नहीं, वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं। उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उड्डान कर सकता है। उसका उड्डान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुंचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा होता है। बाह्य के धर्मों की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, ये उसके धर्म है। कार्बन का धर्म है उसकी 4 वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी 10 वैलेंसी है, हमारे 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों को हमें संभालना चाहिए और जब तक हम उन 10 धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड्डान नहीं हो सकती। पर आज का सहयोग और तरह का है। इसमें पहले तो ये होता था कि चक्रों की सफाई की जाए, हर एक चीज़ को धर्म में बिठाया जाए, ज़बरदस्ती उस शिष्यों को काफ़ी उनकी परीक्षा ले करके और उनसे बताया जाता था कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो कि पहले अपने को धर्म में उतारो, फिर यम में आओ, फिर ये करो। अष्टांग योग होते थे। लेकिन हमने ये विचारा कि ये बड़ी कठिन बात है। आजकल की इस कश्मकश की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए कि वो बैठ करके अपने चक्रों को साफ करे और ध्यान करते बैठा रहे घंटों या जंगलों में घूमता फिरता रहे, और उसकी कोई ज़रूरत मैं तो महसूस कभी नहीं करती। पर एक कार्य करना था, वो ये कि इस उड्डान को पहले बना लो, किसी तरह से टिमटिमाता क्यों न हो, पर आत्मा का दिया इनके चित्त में भर दो। जब आपको एक कंदील जलाना होता है तो आप क्या करते हैं कि उस कंदील को साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद में आप उसमें दीप जलाते हैं। फिर देखते हैं वो गंदाइयाँ भी, फिर उसको निकालते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर उसको जब पकड़ते हैं लाइट में तो फिर वो गंदा लगता है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इसमें दीप ही जला दें तो उसे देखते ही साथ आप समझ जाएंगे कि अरे हमारे कंदील में तो ये खराबी है। उसकी जानकारी होते ही
आप अपने आप स्वयं ही उसे स्वच्छ कर लेंगे और आप ही अपने गुरु हो जाएंगे। फिर गुरु का चक्कर खत्म हो गया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।